गांव का नाम था सिंधुली। एक छोटा सा गांव जो अब से कुछ साल पहले तक खुशहाल था, लेकिन अब यह सुनसान और खौफनाक हो चुका था। कोई भी बाहरी आदमी अब इस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से बाहर है, और यही कारण था कि लोग इस गांव को भूतिया गांववास के नाम से जानते थे। रात का समय था, घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था और हल्की सी हवा के साथ उस पुराने बरगद के पेड़ की शाखाएं क्रेक क्रेक आवाज करती हुई इधर उधर लहरा रही थीं। तभी कैमरा एक सड़क पर फोकस करता है जो सीधे उस खौफनाक गांव सिंधुलियांच की ओर जाती थी। सड़क पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपने कदमों से बिल्कुल भी डरता नहीं। उसका नाम था अशोक आम, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट लिखने के लिए यहाँ आया था। अशोक गांव की ओर बढ़ता हुआ सोच रहा था, क्या यह सच है? क्या इस गांव में वाकई कुछ अजीब घटित हो रहा है? जैसे ही वह गांव के बाहरी इलाके तक पहुंचता है, उसकी नजरें एक खौफनाक दृश्य पर ठहर जाती हैं। गांव के मुख्य रास्ते पर कुछ विचित्र लोग खड़े होते हैं, जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जैसे वे बेजान हों। उनकी आंखें खाली, निःशब्द थीं और उनका चेहरा सफेद जैसे मृतक हो। अचानक एक महिला की चीख सुनाई देती है जो काफी दूर से आ रही होती है। यह चीख इतनी तेज और कातर होती है कि अशोक का दिल धड़कने लगता है। वह डरते हुए और थोड़ी अनहोनी की आशंका के साथ उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। जैसे ही वह उस ओर बढ़ता है, कैमरा धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रियाओं पर फोकस करता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से तर हो जाते हैं और उसके कदम रुकने से पहले ही एक और चीख सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज़ अब और भी करीब से सुनाई देती है। अशोक अब भय के साथ तेजी से कदम बढ़ाता है और उस आवाज़ के स्रोत तक पहुंचता है। वह देखता है कि एक पुरानी हवेली के सामने लोग खड़े हैं जो कुछ अजीब कर रहे हैं। वे एक साथ चीख रहे थे, जैसे किसी आत्मा से बात कर रहे हों, और अचानक वे सभी एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। अशोक इस दृश्य से बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी हवेली से एक हल्की सी झपकती रोशनी आती है और उसके अंदर एक कटा फटा चेहरा दिखता है, जिसे देखकर अशोक का दिल डूबने लगता है। वह पीछे मुड़कर भागने की सोचता है, लेकिन तभी हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। कुछ पल के लिए अशोक खड़ा रहता है, फिर उसके भीतर एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न होता है और वह कदम बढ़ा लेता है। हवेली के अंदर का माहौल भयावह था। वहाँ दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने से सर्द हवा की एक गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल चुकी थी। वह अंदर प्रवेश करता है, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में घुसता है, अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी चारों ओर की रोशनी मद्धम पड़ जाती है। अशोक की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभरता है। एक पुराना कटा फटा चेहरा जिसका मुंह आधा टूटा हुआ था। यह चेहरा अब उसे घूर रहा था और फिर अचानक वह चेहरे से एक ठंडी, रुग्ण आवाज आती है, तुम भी यहाँ हो, तुम भी अब हमारे साथ हो। अशोक की आंखों में डर था, लेकिन उसका मन यह जानने के लिए बेताब था कि आखिरकार इस गांव और हवेली में क्या छिपा हुआ है। अशोक ने तय किया था कि वह इस गांव के हर एक अंधेरे राज को उजागर करेगा, लेकिन क्या वह इस खौफनाक गांव से बाहर निकल पाएगा? यह कहानी उसी खोज की है और हर मोड़ पर एक नया भय, एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था।